सियापति रामचंद्र भगवान की जय। भरत अपने भवन में अपने सपन के बारे में अपने सुहृदों को बता रहे हैं कि इतना भयानक सपन मैंने जिंदगी में नहीं देखा। उसका वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं। सपने में पिताजी को ऊपर से गिरते हुए देखा, तेल पीते हुए देखा और तेल के कढ़ाई में डूबते हुए देखा। ऐसे कई अपशगुनों के सपन भरत जी ने देखे। उसके बारे में सोच सोच करके भरत जी मलिन हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। अपना सपन बता ही रहे थे, तभी दूत आ पहुंचे। इस प्रकार भरत जब अपने मित्रों को सपन का वृत्तांत बता रहे थे, उसी समय थके हुए वाहनों वाले वे दूत उस रमणीय राजगृहपुर में प्रविष्ट हुए। नगर में आकर वे दूत केकई देश के राजा और राजकुमार से मिले तथा उन दोनों ने भी उनका सत्कार किया। फिर वे भावी राजा भरत के चरणों का स्पर्श करके उनसे इस प्रकार बोले। भावी राजा क्यों कहा? भावी मतलब होने वाला। राम को वनवास हो गया है, केकई ने भरत के लिए राज मांग लिया है, अब तो भावी राजा भरत ही है। दूत कहने लगे कि राजकुमार, पुरोहित तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहाँ से शीघ्र अयोध्या के लिए चलिए, आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य आया है। विशाल नेत्रों वाले राजकुमार, ये बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण आप स्वयं भी ग्रहण कीजिए और अपने मामा को भी दीजिए। ये अयोध्या नगरी की तरफ से उपहार है। तब राजा, भावी राजा, तब भरत जी पूछने लगे कि हे दूत, ये बताओ मेरे पिता महाराज दशरथ कुशल से तो है ना? महात्मा श्री राम और लक्ष्मण निरोग तो है, उनको कोई कष्ट रोग तो नहीं है, तबीयत खराब तो नहीं है। धर्म को जानने वाली और धर्म की चर्चा करने वाली बुद्धिमान श्री राम की माता धर्मपरायणा आर्य कौशल्या को रोग तो नहीं या कष्ट तो नहीं है, वो ठीक से तो है। क्या वीर लक्ष्मण और शत्रुघ्न की जननी मेरी मंझली माता सुमित्रा स्वस्थ और सुखी तो है ना? और फिर अपनी माँ के बारे में कैसे पूछते हैं, देखिए। पता तो सबको होता है, जो जैसे स्वभाव का होता है उसके बारे में ये ठीक है। बहुत से लोग बात को दबा देते हैं, छोड़िए क्या लेना। लेकिन जो जैसा व्यवहार करता है उसके बारे में सब जानते हैं कि वो कैसा है। तो कहते हैं भरत जी, जो सदा अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहती और अपने को बड़ी बुद्धिमान समझती है,
उस उग्र स्वभाव वाली कोपशिला मेरी माता कैकेयी को तो कोई कष्ट नहीं है, और उसने कोई संदेश दिया है क्या? महात्मा भरत के इस प्रकार पूछने पर उस समय दूतों ने विनयपूर्वक उनसे ये बात कही कि हे पुरुष सिंह, आपको जिनका कुशल मंगल अभिप्रेत है वे सब कुशल हैं। हाथ में कमल लिए रहने वाली लक्ष्मी शोभा आपका वर्ण कर रही है। अब यात्रा के लिए शीघ्र ही आपका रथ जुतकर तैयार हो गया है, आपको चलना चाहिए। दूतों के ऐसा कहने पर भरत जी कहने लगे, अच्छा मैं महाराज यानी अपने नाना से पूछकर अभी बताता हूँ, उनकी आज्ञा ले लेता हूँ। तब भरत अपने नाना के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि अयोध्या से बुलावा आया है और मुझे अयोध्या जाना है, आप क्या कहते हैं? तब भरत के ऐसा कहने पर नाना कैकेयी नरेश ने उस समय उन रघुकुल भूषण भरत का मस्तक सूंघकर ये शुभ वचन कहा कि हे भरत जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम्हें पाकर कैकेयी बड़ी खुश होगी, क्योंकि बहुत दिनों से आप कैकेयी को नहीं मिले हो, और तुम्हारे पिताजी भी बड़े प्रसन्न होंगे। नाना जी से आज्ञा लेकर के भरत रथ में बैठ करके चल दिए। तमाम रास्ता पार करके, नदी नालों को पार करके, उबड़ खाबड़ को पार करके, अलग अलग नगरों में प्रवेश कर, गंगा को पार करके, कुटी कोष्ठिका नाम वाली नदी को पार करके अयोध्या की डोरी पर पहुँचे, जिसका द्वार जो है पश्चिम की तरफ था। पुरी के द्वार पर सदा बैजंती पताका फहराने के कारण उस द्वार का नाम बैजंत रखा गया था। ये पुरी के पश्चिम भाग में था। उस बैजंत द्वार से भरत पुरी के भीतर प्रविष्ट हुए। उस समय उनके रथ के घोड़े बहुत थक चुके थे। कोई जल्दी भागता है तो देखा ना, जहाँ सफ़र 1 घंटे का और भाग करके आधे घंटे में पार करेगा तो क्या होगा। जो 7-8 दिन का सफ़र था, भरत जी ने बड़ी उतावली से, बड़ी जल्दी से उसको मात्र 2 दिन में पार किया। इससे घोड़े बहुत थक गए थे। द्वारपालों ने उठकर कहा, महाराज की जय हो। फिर उनके साथ वो आगे बढ़े। भरत का हृदय अयोध्या को देख करके घबरा गया। पहले मन में शंका तो थी, और आगे ऐसी स्थिति को और देख लें तो शंका और मजबूत हो जाती है। भरत जी कहते हैं कि मेरे हृदय में अशुभ की आशंका होती है। मेरा दीनता रहित स्वभाव भी अपनी स्थिति से भ्रष्ट हो रहा है। हे सारथे, अब से पहले मैंने राजाओं के विनाश के जैसे जैसे लक्षण सुने थे, मैं वही लक्षण आज अयोध्या के अंदर देख रहा हूँ। क्या देखा कि गृहस्थी जो है घरों में झाड़ू नहीं लगा रही, ऐसे ही पड़ा है मानो उसमें कोई रह ही नहीं रहा। इनकी किवाड़ें खुली पड़ी हैं। इन घरों में कोई भी धूप बत्ती जोत बत्ती नहीं हो रही है, क्योंकि धूप का दीवा जो धुआं होता है वो सुगंध फैलाता है, लेकिन वहाँ से कोई सुगंध नहीं आ रही है। देव मंदिर फूलों से सजे हुए होते हैं, लेकिन आज देख रहा हूँ कि देव मंदिरों के अंदर कोई फूल नहीं चढ़ाए गए हैं। आंगन झाड़े बुहारे नहीं गए हैं। ये मनुष्य से सूने हो रहे हैं, एवं इनकी पहले जैसी शोभा नहीं रही है। देवों की प्रतिमाओं की पूजा बंद हो गई है। यज्ञशालाओं में यज्ञ नहीं हो रहे हैं, ऐसे ही पड़े हैं जैसे कि मान लो
बहुत साल हो गए हों यज्ञ हुए। यहाँ पहले तो सामान बनिए हाट लगाते थे, दुकानें लगाते थे, बाजार सजे होते थे। आज मैं देख रहा हूँ कि कोई भी हाट नहीं लगी, दुकान नहीं लगी। ऐसा मन में सोच करके भरत जी चिंतित हो रहे हैं और ऐसे मन में कई संख्याएं लेकर के भरत जी पिताजी के घर में पिता को ना देखकर भरत माता का दर्शन करने के लिए अपनी माता के महल में गए। सबसे पहले भरत अपने पिता के महल में, वहाँ पिताजी नहीं। फिर भरत जी कहाँ गए? कैकेयी के पास, क्योंकि राजा दशरथ ज्यादातर कैकेयी के पास रहते थे। अपने प्रदेश गए हुए पुत्र को घर आया देखकर उस समय कैकेयी हर्ष से भर गई और अपने स्वर्ण में आसन को छोड़ उछलकर खड़ी हो गई। धर्मात्मा भरत ने अपने उस घर में प्रवेश करके देखा कि सारा घर श्रीहीन हो रहा है। फिर उन्होंने माता के शुभ चरणों को स्पर्श किया। अपने यशस्वी पुत्र भरत को छाती से लगाकर कैकेयी ने उसका मस्तक सूंघा और उसे गोद में बिठाकर पूछना आरंभ किया कि बेटा, तुम्हें अपने नाना के घर से चले आज कितनी रातें व्यतीत हो गई? तुम रथ के द्वारा बड़ी शीघ्रता के साथ आए हो। रास्ते में तुम्हें ज़्यादा थकावट तो नहीं हुई? जैसे हम पूछते हैं, कोई भी आता है घर में, तुम्हारे नाना कुशल तो हैं? तुम्हारे मामा युधाजित वो कुशल से तो हैं? बेटा, जब तुम यहाँ से गए थे तब से लेकर अब तक सुख से रहे हो या नहीं? कोई कष्ट तो नहीं हुआ? ये सारी बातें मुझे बताओ। कैकेयी के इस प्रकार प्रिय वाणी से पूछने पर दशरथ नंदन कमल नयन भरत ने माता को सब बातें बताई। वे बोले, माँ, नाना के घर से चले मेरी ये 7वीं रात बीती है। मैंने नाना जी और मामा युधाजित को भी कुशल से हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले कैकेयी नरेश ने मुझे जो धन रत्न प्रदान किए हैं, उनके भार से मार्ग में सब वाहन थक गए हैं। इसलिए मैं राजकीय संदेश लेकर गए हुए दूतों के जल्दी मचाने से यहाँ पहले ही चला आया हूँ। अच्छा माँ, अब मैं जो कुछ पूछता हूँ उसे तुम बताओ। ये तुम्हारी सैया, स्वर्णभूषित पलंग इस समय सूना है, इसका क्या कारण है? आज यहाँ महाराज उपस्थित क्यों नहीं है? ये महाराज के परिजन आज प्रसन्न क्यों नहीं जान पड़ते हैं? पिताजी प्राय माता जी के ही महल में रहा करते थे, किंतु आज मैं उन्हें यहाँ नहीं देख रहा हूँ। मैं उन्हीं का दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। मैं पूछता हूँ, बताओ पिताजी कहाँ हैं? मैं उनके पैर पकड़ूंगा। अथवा बड़ी माता कौशल्या के घर में तो वे नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कैकेयी कौशल्या के घर में हो, मैं वहाँ चला जाता हूँ। कैकेयी राज के लोभ से मोहित हो रही थी और राजा का वृत्तांत ना जानने वाले भरत से उस घोर अप्रिय समाचार को प्रिय से समझती हुई इस प्रकार कहने लगी कि बेटा, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा, तेजस्वी, यज्ञशील और सत्य पुरुषों के आश्रय दाता थे। और बेटा, आपको तो पता है, एक दिन सभी प्राणियों को इस संसार से जाना होता है और तुम्हारे पिता भी स्वर्गलोक को चले गए। भरत धार्मिक कुल में उत्पन्न हुए थे और उनका हृदय शुद्ध था। माता की बात सुनकर वे पितर शोक से अत्यंत पीड़ित हो सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े और हाय, मैं मारा गया। इस प्रकार अत्यंत दीन और दुख में वचन कहकर रोने लगे। पिताजी पिताजी करते हुए रो रहे हैं। पराक्रमी महाभाव भरत अपनी भुजाओं को बार बार पृथ्वी पर पटक कर गिरने और लौटने लगे। उन महातेजस्वी राजकुमार की चेतना भ्रांत और व्याकुल हो गई। वे पिता की मृत्यु से दुखी और शोक से व्याकुलचित होकर विलाप करने लगे। हाय, मेरे पिताजी, जो ये अत्यंत सुंदर सैया पहले
शरत काल की रात में चंद्रमा से सुशोभित होने वाली निर्मल आकाश की भांति शोभा पाती थी, वही ये आज उन्हीं बुद्धिमान महाराज से रहित होकर चंद्रमा से हीन आकाश और सूखे हुए समुद्र के समान श्रीहीन हो गई है। विजय वीरों में श्रेष्ठ भरत अपने सुंदर मुख वस्त्र से ढककर अपने कंठ स्वर के साथ आंसू गिराकर मन ही मन अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी पर गिरकर विलाप करने लगे। देवतुल्य भरत शोक से व्याकुल हो वन में फर्श से कटे गए साखू के तने की भांति पृथ्वी पर गिरे थे। मतवाले हाथी के समान पुष्ट तथा चंद्रमा या सूर्य के समान तेजस्वी अपने शोकाकुल पुत्र को इस तरह भूमि पर पड़ा देख माता कैकेयी ने उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा कि राजन उठो उठो, महायशवी कुमार, तुम इस तरह यहाँ धरती पर क्यों पड़े हो? तुम्हारे जैसे स्वभाव में सम्मानित होने वाले सत्पुरुष शोक नहीं किया करते। बुद्धि संपन्न पुत्र जैसे सूर्य मंडल में प्रभा निश्चल रूप से रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि सुथिर है। वो दान और यज्ञ में लगने की अधिकारिणी है, क्योंकि सदाचार और वेद वाक्यों का अनुसरण करने वाली है। हे भरत, मैंने तो ये सोचा था कि महाराज श्री राम का अभिषेक करेंगे। भरत कह रहे रोते हुए कि मैं तो ये सोच करके आ रहा था जब नाना के घर से चला था कि इतनी जल्दी बुलाने का कारण एक ही हो सकता है कि मेरे पिताजी श्री राम का राज्याभिषेक कर रहे होंगे और इसीलिए मुझे जल्दी बुलाया है। मैंने तो यही सोचा था कि महाराज श्री राम